नमस्कार बच्चों। ये हमारा नैतिक शिक्षा में पार्ट 4 संतुलित आहार और स्वास्थ्य चल रहा था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर में आहार के प्रमुख तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स के बारे में बता दिया था विस्तार से। अब इसमें ये खनिज लवण मिनरल्स रह गए थे, इनको आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो खनिज लवण क्या होते हैं? मिनरल्स यह शारीरिक विकास के लिए विशेष महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मानव शरीर को निम्नांकित खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो शरीर का जो संपूर्ण विकास होगा तो इन मिनरल्स की सहायता से पूरा होता है। सबसे पहले है कैल्शियम। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। यह शरीर के रंग को निखारता है, बाल घने व मजबूत करने में सहायता करता है। यह हरी सब्जियों, दूध, दही, छाछ आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने का कार्य करता है कैल्शियम। फिर अगला खनिज लवण है पोटेशियम, यानी मिनरल है। यह कोशिकाओं तक रक्त में पाया जाता है, सेल्स में और हमारे ब्लड में पाया जाएगा। इसका मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है। जो छोटे छोटे तंतु और पेशी होती हैं हमारे शरीर में, उनका निर्माण करता है। यह मांसपेशियों के संकुचन, हृदय की धड़कन, स्नायुओं की संवेदन शक्ति को नियमित करता है। इसके साथ साथ इसका कार्य होता है जो हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है और हमारी हृदय की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। यह शरीर में अम्लता क्षार के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि जो हमारा शरीर का पीएच होता है, पीएच स्केल होता है, यानी पीएच होता है, उसको भी ये बनाए रखने का कार्य करता है। अगला है फास्फोरस। यह शरीर में उपलब्ध सभी खनिज लवणों की मात्रा का 25% होता है, यानी कि और टोटल सब मिला के 75% होंगे, तो ये 25% होगा ऑल में से। ठीक है, शरीर के फास्फोरस का 80% भाग शरीर की अस्थियों का 20% भाग कोमल ऊतकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो 25% जो फास्फोरस होगा, उसमें 80% भाग जो है शरीर की हड्डियों में पाया जाएगा और 20% जो है जो कोमल ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें पाया जाता है। अगला मिनरल है आयोडीन। आयोडीन शरीर क्रियाशीलता को बनाए रखने वाला एक उपयोगी खनिज लवण है, जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। इसका मुख्य कार्य थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बनाना होता है। हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है इसको क्रियाशील बनाना होता है। इसकी कमी से बच्चों में केटीन या प्रौढ़ व्यक्तियों में एक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है, तो जिसे हम गोइटर रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग, वो भी जो है इसकी कमी के कारण से होता है। अगला है लोहा। यह खनिज लवण रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग है। जो हमारी रक्त की लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है, जिसमें जो है यह जो है तत्व पाया जाता है। इसकी कुछ मात्रा अस्थि, मज्जा, यकृत, गुर्दों, मांसपेशियों में भी विद्यमान होती है। तो कुछ मात्रा में जो है ये जैसे यकृत हो गए, गुर्दे हो गए और मांसपेशियों में भी रहता है इसका कुछ अंश, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी इसको कह सकते हैं हम रक्त की कमी भी कहते हैं इसे, एनीमिया को। अगला है सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फार्मूला होता है। यह सामान्य लवण कहलाता है। यह शरीर के सभी तरल द्रव्य में सोडियम के रूप में रहता है, यानी कि जितना भी तरल रूप में जो हमारे शरीर में पदार्थ हैं, उनमें सोडियम के रूप में पाया जाता है। सोडियम की कुछ मात्रा हड्डियों में भी पाई जाती है। इसके उपयोग से भोजन स्वादिष्ट बनता है। सोडियम की अधिकता से शरीर पर सूजन आ जाती है, तो सोडियम अधिक लेने से भी शरीर में सूजन का प्रभाव पड़ता है। अगला है गंधक, यानी कि सल्फर। गंधक प्रोटीन का ही एक अंश है। गंधक जो होता है प्रोटीन का ही एक अंश होता है। यदि भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है तो इसकी आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है, यानी प्रोटीन युक्त हम भोजन ले रहे हैं तो हमें सल्फर से संबंधित जो है भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी कमी से बालों और नाखूनों की वृद्धि रुक जाती है, तो बालों और नाखूनों की जो है वृद्धि जो है इसकी कमी से रुक जाती है। अगला है मैग्नीशियम। यह हड्डी, दांत, कोशिका तक रक्त में पाया जाता है। ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, दांत होते हैं, जो सेल्स होती हैं, ब्लड होता है, इनमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस को क्रियाशील बनाता है, यानी कि कैल्शियम और जो फास्फोरस जो तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको यह क्रियाशील रखने का कार्य करता है। इसकी कमी से स्नायु संबंधी रोग और ऐंठन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो जो इसकी कमी से जो होता है हमारे शरीर में जो ऐंठन और जो स्नायु, जहाँ पर हड्डियाँ और
दो हड्डियों जहाँ पे जुड़ती हैं उसने स्नायु कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है ऐंठन होने लगती है। ठीक है। अब अगला जो छठा प्रकार है, छठा तत्व है आहार का प्रमुख जो वो है आपका जल। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जल भोजन का अनिवार्य तत्व है। जल के माध्यम से ही विभिन्न तंतुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और मनुष्य के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है, यानी 65% मनुष्य के शरीर में जो है जल पाया जाता है। जल जो होता है पाचन क्रिया में सहायक होता है, यानी कि भोजन को गलाने निगलने में सहायता करता है। शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में भी ज़्यादा है। शरीर से हमारे जो दूषित पदार्थ बनते हैं, जो उत्सर्जित किए जाते हैं हमारे शरीर द्वारा, तो उनको बाहर निकालने में भी ये जल आवश्यक होता है। ठीक है। तो अब हम कल की वीडियो में इसके जो अभ्यास क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है।